ठीक है। लास्ट क्लास में हम जो भी डिस्कस कर रहे थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी। महान अधिकारी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों से आदेश ग्रहण करना चाहिए। यस, जो भी आपको सड़क पर घूमते फिरते लोग दिखे, उनसे बस आपको उसको अपना गुरु स्वीकार करके उसका आदेश ग्रहण करना चाहिए। नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु से उपदेश लेना आवश्यक है। और आध्यात्मिक गुरु का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक गुरु मीन्स वह स्पिरिचुअल मास्टर जो आपको बताए कि आप है कौन, भगवान कौन है, और भगवान से आपका संबंध क्या है। ऐसा नहीं कि किसी को भी बस गुरु बनाकर अपना गुरु स्वीकार कर कर उसका उपदेश सुनना स्टार्ट कर दिया। दिस इज नॉट गुड थिंग। व्यक्ति को किसी से भी उपदेश तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि वह उससे गुरु के रूप में स्वीकार ना कर ले। और गुरु को स्वीकार करने का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी यहाँ क्या समझा रहे हैं कि किसी अगर आप किसी का आप कुछ इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं, व्यक्ति को किसी से भी उपदेश तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि वह उसे गुरु के रूप में स्वीकार ना कर ले। गुरु को स्वीकार करने का अर्थ क्या है? दैट यू विल बी फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। जो भी गुरु महाराज आपको कह रहे हैं, ऑफ कोर्स। अब एक और बात यहाँ समझने वाली क्या है कि यहाँ पर गुरु शिक्षा गुरु से भी है। जो दीक्षा गुरु है, गुरु महाराज, वो तो आपका हर दिन जपा रिपोर्ट नहीं देख सकते, नहीं देखते हैं। किनका इस तरह से व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट देखेंगे गुरु महाराज? या आपसे व्यक्तिगत रूप से तो नहीं पूछ सकते कि सुबह मंगला आरती के लिए उठ रहे हो। तो शिक्षा गुरु। और हमने ये चीज हरिनाम दीक्षा पुस्तक में अच्छे से पढ़ी है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, वह भी आपका गुरु है। तो यहाँ ये चीज समझनी चाहिए कि गुरु एक्सेप्ट करने का अर्थ ही क्या है, दैट यू विल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, नो मैटर आपको कैसा लग रहा है। पर गुरु महाराज जैसा बता रहे हैं, शिक्षा गुरु जैसा बता रहे हैं, इज योर ड्यूटी टू फॉलो इट एज इट इज। परंतु वह भी जिसका कोई उत्तम गुरु है, कृष्ण भावना भावित नहीं बना रह सकता यदि वह इस भौतिक संसार में रहने के लिए दृढ़ निश्चय किया हुआ है। नाउ दिस इज वेरी अमेजिंग लाइन। आप देखेंगे काफी सारे भक्तों को दीक्षा दिलवा दी जाती है, बहुत शुद्ध भक्तों से, जो गुरु महाराज है, दे आर प्योर डिवोटीज नो डाउट। लेकिन उसके बाद में भी अगर व्यक्ति खुद ही ये दृढ़ निश्चय लेकर बैठा हुआ है कि जो भौतिक संसार है अभी उसकी इच्छा ही नहीं है, उसको ये दुख का घर दिख ही नहीं रहा है, उसको बस सुख ही सुख दिख रहा है, तो फिर उसके लिए कृष्ण भावना भावित होना पॉसिबल कैसे होगा? रघुपाद जी आगे बताएंगे कि अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भोग भी कर लूंगा और मैं कृष्ण की सेवा भी कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि या तो व्यक्ति माया की सेवा कर सकता है या कृष्ण की सेवा कर सकता है, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं कर सकता है। और इसी कारण से आप देखेंगे जो इस तरह से दोनों में लगा रहता है, देखिए, गलती से कभी डिफ्लेक्ट होकर माया में पड़ गया वो बात नहीं कही जा रही, बट प्लानिंग बना बना के इस तरह से कर रहा है, तो आप देखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में उसकी प्रोग्रेस बहुत मुश्किल से ही हो पाती है। ये देखा भी गया है। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, चाहे से बहुत शुद्ध भक्त एकदम परम हंस से भी किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली हो, लेकिन वो खुद ही भजन नहीं करना चाह रहा है, खुद ही सिंसियर नहीं है अबाउट हिज डिवोशनल सर्विसेज, तो फिर कठिनाई तो आएगी।
तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि परंतु वह भी जिसका कोई उत्तम गुरु है, कृष्ण भावना भावित नहीं बना रह सकता यदि वह इस भौतिक संसार में रहने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए है। यदि मेरा दृढ़ निश्चय भौतिक आनंद लेने के लिए भौतिक जगत में रहने का है, तो मेरे लिए कृष्ण भावना भावित होना असंभव है। समझ रहे हैं ये बात? भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य अपनी भौतिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हर प्रकार की राजनैतिक, लोक लोकोपकारी और मानवीय गतिविधियों में लगा हुआ है, किंतु उसके लिए यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? अगर वह भौतिक जगत में इस तरह से फंसा हुआ है, तो कृष्ण अपना जो मतलब स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें वो अच्छे से कैसे प्रोग्रेस कर पाएगा? यह बात मनुष्य को समझ लेनी चाहिए कि भौतिक जगत में मनुष्य कितनी भी जोड़ तोड़ करे, वह सुखी नहीं हो सकता। इस संबंध में एक दृष्टांत देता हूं, जिसे मैं कई बार दोहरा चुका हूं। यदि आप मछली को पानी से बाहर निकाल दे और कोमल मखमली गद्दे पर आराम से लिटा दे, तो भी मछली सुखी नहीं रह सकती। वह तड़पड़ाएगी, मर जाएगी। Can you actually observe this thing? आपके आसपास आप जिन्हें भी देख रहे हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्या आप देख पा रहे हैं कि वह वास्तव में जिस प्रकार एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, जिस तरह से तड़पती है, उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, वो भी इसी तरह से तड़प रहा है। उसकी तड़प वास्तव में है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और उसके पीछे का कारण भी क्या है? सुख। सुख प्राप्त करना चाहता है, इस वजह से ही तो ऐसा हो रहा है। तो देखिए, ये चीज हमने कल डिस्कस की थी कि ये जो सुख भोगने की जो लालसा है, ये वास्तव में भगवान से ही आ रही है। वी डिस्कस दिस यस्टरडे, और वेदांत में भी ये चीज बताई गई है, आनंदमयोभ्यासात। Like Lord, we also like to experience bliss. Since Lord is in bliss, भगवान स्वयं सच्चिदानंद घन है, उसी तरह से उनके जो पार्ट्स एंड पार्सल है, we also aspire to attain bliss. ये चीज है। Krishna is the supreme enjoyer and everything meant for his enjoyment only. तो जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, हम जब भगवान की सेवा करते हैं, तो वास्तव में यही है वे तो, कि हम भगवान को संतुष्ट करें, बिकॉज ही इज द सुप्रीम एंजॉयर एंड एवरीथिंग मेंट फॉर हिज एंजॉयमेंट ओनली। तो जब भगवान इस तरह से संतुष्ट होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली संतुष्ट होते हैं। If we satisfy the senses of Krishna, then our senses would be purified. We will also feel satisfaction. जैसे आप देखेंगे, एक जो पौधा है, जब हम उसकी जड़ों को पानी देते हैं, तो अपने आप उसकी जो स्टेम्स है, वो भी अपने आप नरिश होने लगती है, उसकी पत्तियां, फूल, सब कुछ अपने आप नरिश होने लगती है। जो हमने एक एग्जाम्पल कल समझा था कि एक जो हाथ है, वो अपने आप में संतुष्ट नहीं हो सकता है जब तक पेट को संतुष्ट नहीं करेगा। तो यही चीज है दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। और इंद्रिय तृप्ति, हमने ये चीज एक वर्ड पढ़ा था कि इंद्रिय तृप्ति भी भगवान से ही आ रही है।
तो इंद्रिय तृप्ति का वास्तव में अर्थ क्या है? इंद्रियों की तृप्ति मतलब सेटिस्फाइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन को अगर दूसरे तरह से समझा जाए तो सेटिस्फाइंग सेंसेस। इंद्रिय तृप्ति मीन्स सेंसेस को सेटिस्फाई करना। और ये बिल्कुल सच बात है दैट ओनली कृष्णा कैन सेटिस्फाई एवरीवन्स सेंसेस। कृष्णा ऑलरेडी सेल्फ सेटिस्फाइड है। इस वजह से आप देखेंगे जब हम अपने आप को स्वतंत्र रूप से सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। ठीक है, तो ये आप चीज देख पा रहे हैं कि जिस तरह से एक जो मछली है उसको जब पानी से निकाल दिया जाए जैसे वो तड़पती है, उसी तरह से जो सामान्यता व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वह भी उसी तरह से तड़प रहा है। चूंकि मछली पानी का जीव है इसलिए वह पानी के बिना सुखी नहीं रह सकती। इसको इस तरह से पढ़िए, चूंकि जीव कृष्ण का अंश है इसलिए वह कृष्ण के बिना सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार हम भी आत्मा हैं और जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। यही हमारी स्थिति है। जैसे कि आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे, कितना सुंदर फोटो है ये। इसमें क्या देख पा रहे हैं आप कि अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो शायद साफ देख पाएंगे थोड़ा आप। हाँ, अब थोड़ा साफ दिख रहा है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? भगवान बैठे हैं, सिंहासन पर भगवान बैठे हैं और भगवान के आसपास में भगवान के जो पार्षद गण हैं, ये भगवान नहीं है, भगवान के पार्षद हैं। तो ये चीज मालूम होनी चाहिए कि भगवान अपना स्वरूप अपने भक्तों को दे देते हैं। इस पर प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात एक्सप्लेन की थी, समझाई थी कि आप देखेंगे सामान्यता जैसे रुक्मिणी माता जी, अगर आप मिस यूनिवर्स होती, बहुत एकदम वेरी ब्यूटीफुल और ठीक है मिस यूनिवर्स है, तो क्या आप कभी किसी से अपना जो सौंदर्य है वो शेयर करना चाहेंगी? प्रैक्टिकल बात बताइएगा। अभी त्रिनादपि सुनी चेना वाली बात नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल बताइए। कोई भी व्यक्ति अगर मिस यूनिवर्स है या मिस्टर यूनिवर्स है तो वो अपना सौंदर्य कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहेगा। पर आप भगवान को देखिए, भगवान अपना शरीर भी अपने भक्तों को दे देते हैं, अपने जैसा शरीर। सिर्फ क्वालिटीज की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भगवान के जो पार्षद है वो भगवान की तरह ही दिखते हैं। इस फोटो में आप देख ही रहे हैं। सो सी द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा। अभी भी मन करेगा इस भौतिक जगत में रहने का। आज बहुत सारी अमेजिंग चीजें डिस्कस करने वाली। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है जो भगवान आफ्टर ऑल है तो भगवान के ही अंश ना, तो जाएंगे तो भगवान पर ही, भगवान के अंश है। जैसे आप देखेंगे सामान्यता एक जो बच्चा है उसकी आदतें अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो है तो अपने जो भी पेरेंट्स का बच्चा ये तो आदतें मिलती है, तो उसी तरह से हम है तो भगवान के अंश ही अंततोगत्वा। तो हमारा जो प्रयत्न है वो हमेशा सुख की खोज में ही है, किंतु हम अज्ञानी हैं। ठीक है, सुख तो खोज रहे हैं, अज्ञान कैसे है कि सुख की जो खोज है वो गलत चीजों में कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम भौतिक परिस्थितियों में यहाँ सुखी होने का प्रयत्न करते हैं।
हम निराश हो जाते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने इस अज्ञान को मिटाना होगा कि हम इस भौतिक जगत में ही जोड़ तोड़ करके अत्यंत सुखी रह सकते हैं। आप देखेंगे कुछ लोगों की इतनी जड़ चेतना होती है कि इतना सफर करने के बाद में भी वो नहीं समझते हैं कि वो सफर कर क्यों रहे हैं। उनके पास में जाकर अगर आप उनसे एकदम लीड भी करेंगे कि आपके दुख का कारण ये है, तब भी उनकी बुद्धि इतनी जड़ होती है कि वो समझ ही नहीं पाते। तभी कृष्ण भावना प्रभावकारी हो सकती है। कब? जब समझेगा कि वास्तव में इस भौतिक जगत का जो जोड़ तोड़ करके मैं सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें सुख है ही नहीं। हमारे शिष्य और शिष्याएं जीवन के भौतिक रूप को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनके पिता तथा अभिभावक निर्धन नहीं है। ये भी एक बहुत ब्रिलियंट पॉइंट है समझने वाला कि आप देखेंगे इस्कॉन में जो भी ब्रह्मचारीज हैं, जो अच्छे से अपनी साधना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है उनके घर में कुछ कमी आ गई थी या घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था इसलिए उन्होंने टेम्पल ज्वाइन कर लिया और इसलिए हरे कृष्णा कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। आप देखेंगे बहुत बहुत बड़ी जो डेजिग्नेशंस पर रहे हैं व्यक्ति, वो भी सब कुछ छोड़कर भक्ति कर रहे हैं। तो उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, वो इस तरह से कर रहे हैं। पर वास्तविकता में वो इस चीज पर रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद में भी वाई एम आई नॉट सेटिस्फाइड। संतुष्ट क्यों नहीं हूं मैं? अ, जो अमेरिका के ओबामा है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से वार्तालाप किया था और उन्होंने ये चीज बताई थी कि सब कुछ होने के बाद में भी मैं खुश नहीं हूँ। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को ये बात बताई थी। तो सोचिए आप, इनके पास खाद्य सामग्री या भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है, फिर ये निराश क्यों है? आप कह सकते हैं कि चूंकि भारत एक गरीब देश है इसलिए यहाँ के निवासी निराश हैं, किंतु अमेरिकी लड़के और लड़कियां क्यों निराश है? यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन की भौतिकतावादी रीति आपको सुखी नहीं बना सकती। प्रभुपाद जी देखिए ना कितना एकदम मतलब जो बात है स्पष्ट बता रहे हैं। कितनी अमेजिंग चीज है प्रभुपाद जी की। स्मॉल बुक्स सिर्फ स्मॉल बुक्स कहने की है, लेकिन बहुत अमेजिंग है। आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें, किंतु भौतिक जीवन से आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यह एक हकीकत है। जो लोग भौतिक जीवन को जोड़ तोड़ करके सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, वे कृष्ण भावना नहीं अपना सकते। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति डायबिटीज है उसको, लेकिन अब वो सोच रहा है कि ठीक है मैं दवा ले रहा हूं लेकिन मैं अच्छे से मीठा भी खाऊंगा। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, फिर ठीक कैसे होगा? दवा भी काम नहीं करेगी। तो अब एक तरफ व्यक्ति सोच रहा है कि भौतिक जगत ही सुख का घर है, तो फिर वो पहली बात तो कृष्ण भावनामृत एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसकी मति ही नहीं जाएगी वहां पर। जैसे चलिए ये बात बाद में बताऊंगी मैं। ठीक है। भौतिक जीवन से उत्पन्न निराशा और भ्रम कृष्ण भावना भावित बनने की योग्यता बन सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को कि जब व्यक्ति समझेगा कि भौतिक जीवन
से उसने जो भी प्राप्त किया है, भौतिक जीवन में जो भी प्राप्त किया है, उससे उसे हमेशा निराशा ही प्राप्त हुई है, हमेशा बस दुख ही प्राप्त हुआ है। तब वह कृष्ण भावना भावित बनने की तरफ अग्रसर होता है। ये लड़के लड़कियों में एक अच्छा गुण है, वे कृष्ण भावना अपना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि कभी कभी अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि करने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें सभी भौतिक समृद्धियों से वंचित कर देते हैं। नाउ दिस इज रियली अ ब्रिलियंट पॉइंट। अभी कुछ दिन पहले ही प्रभु जी ने बताई थी। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक रानी थी, उसको 102 बुखार था। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे पता लगा कि भाई 102 बुखार है, मुझे तो बुखार है। और उसकी दासी को भी बुखार हुआ था, लेकिन उसका टेम्परेचर आया 103। तो अब वो रानी सोचने लगे, अरे ये दासी होकर 103 बुखार इसका कैसे हो गया, मुझसे ज्यादा कैसे बुखार हो गया इसको। मतलब वो समझ नहीं रही थी ज्यादा हो गया, पर वो टेम्परेचर देख रही थी कि इसका टेम्परेचर मुझसे ज्यादा कैसे होगा, ये मुझसे एक कदम आगे कैसे हो गई। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बुखार ज्यादा होना तो खराब बात है। तो अगर अब आप सोचिए इस बात को कि भगवान की भक्ति, कोई व्यक्ति सोच रहा है इस तरह से कि भगवान की भक्ति करने से हमारी भौतिक संपदा बढ़नी चाहिए, then this is actually wrong। काफी बार आप देखेंगे इस चीज को, अगर आपने कभी किसी व्यक्ति को प्रीच करने का ट्राई किया हो, तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे भी क्वेश्चन कर देता है, क्या हरे कृष्णा करने से हमारे पास पैसा आएगा, क्या हरे कृष्णा करने से हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, शुरू में उसकी कुछ इच्छा है, तब भी वो करे भजन, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको वो बढ़ रही हैं। वास्तव में भक्ति से आशीर्वाद क्या मिलता है कि हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं वो कम हो, वैराग्य हो। वास्तविक में भक्ति का आशीर्वाद क्या है कि हमें वैराग्य होने लगे। जो वैराग्य बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई सालों तक तप करके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखा ही गया है कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। शौबरी मुनि, विश्वामित्र, उन्होंने 60,000 साल तपस्या की, लेकिन फिर वो डिफ्लेक्ट हो गए पायल की आवाज सुन के, ऐसा कुछ हुआ था। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति इतनी इतनी तपस्या करके वैराग्य प्राप्त करने का प्रयास करता है, फिर भी प्रयास ही करता है वो, उसमें कुछ श्योरिटी नहीं है होता भी है या नहीं होता है। लेकिन वही वैराग्य भक्तों को सिर्फ भगवान का नाम जप करने से और भगवान की कथा सुनने से होने लगता है। इस पर एक और एग्जाम्पल प्रभु जी बताते हैं। एक माता जी हैं, सुबह प्रभु जी की क्लास में आती हैं डेली। तो उन्होंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया, कथा सुनना स्टार्ट किया। तो कुछ टाइम बाद में, अब पहले उनकी जो लिस्ट लिस्ट होती होगी, जो भी ये चाहिए वो चाहिए, वो बहुत बड़ी होती होगी, अपने हस्बैंड को पकड़ाती होंगी वो जो भी लिस्ट। लेकिन 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 3 हफ्ते बीते, 4 हफ्ते बीत गए, पर कोई लिस्ट गई नहीं अब उनके हस्बैंड के पास में। तो उनके हस्बैंड भी बिल्कुल शॉक हो गए कि ये हो क्या रहा है। तो आप देखिए, जो बिल्कुल साधारण सी गृहिणी है, वो क्या वैराग्य वगैरह क्या जाने, कुछ भी तो नहीं, पर सिर्फ भगवान की कथा सुनने से और भगवान के नामों का उच्चारण करने से अपने आप व्यक्ति को वैराग्य होने लगता है। जो भी भौतिक आसक्तियां हैं वो कम होने लगती है।
तो यही वास्तव में भक्ति का आशीर्वाद है। तो ये चीज समझ रहे हैं आप कि भगवान भौतिक आसक्ति को कम करते हैं। भक्ति करने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि जो भक्त है वो बहुत करोड़पति हो जाएगा, ये पति हो जाएगा, वो पति हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल पति है अपनी गृहस्थी भी छोड़ने को तैयार हो जाता है, ज्यादा वैराग्य हो जाता है तो आप देखेंगे, मतलब बताया गया है, अभी नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि भगवान की भक्ति का आशीर्वाद वास्तव में ये है। एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब मननशील चित्त। मननशील चित्त मतलब कि ठीक है व्यक्ति भक्ति कर रहा है, पर ही इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग कि जो मैं कर रहा हूं उससे सच में मेरे जीवन में प्रभाव हो रहा है। हम ऐसा नहीं है भक्ति का प्रोसेस फॉलो करने के बाद में हम सब कुछ ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं। वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन आवर लाइफ। इस वजह से और उत्साह हो रहा है भक्ति करने का। So this is called reflective consciousness, which is not easy thing in Kali Yuga. सामान्यतः आप देखेंगे लोगों की रिएक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। रिएक्टिव कॉन्शियसनेस वाले बहुत मिलेंगे आपको, मतलब जो तुरंत रिएक्ट करते हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, लो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहले हम ऐसे नहीं थे, पर अब जो कुछ भी हमारे साथ होता है, हम एक बार सोचने का जरूर प्रयास करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान इससे मुझे क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। कुछ भी अगर गलत भी होता है तो जीवन में वी शुड ऑलवेज टेक इट एज अ लेसन कि भगवान मुझे इससे क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। या कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए भी वो कॉन्शियस होता है। तो ये सारी चीजें हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि कभी कभी अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि करने के लिए भगवान कृष्ण ने सभी भौतिक समृद्धियों से वंचित कर देते हैं। अब इसका एक और अर्थ यह भी है कि कभी कभी दिखता है कि भक्त भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ परेशानियां आ जाती है। जैसे अभी एक भक्त है, मतलब ज्यादा टाइम उनको नहीं हुआ है, 2-3 माला ही कर रहे हैं अभी तो। उनका जॉब छूट गया, तो बस जॉब छूटा तो जब भी छूटा, हियरिंग भी छूटा। तो माया बस थोड़ा सा फूक मारती है तो आप देखेंगे व्यक्ति ऐसा हिल जाता है। शुरू में तो फिर भी अभी वो ज्यादा उनका इतने स्ट्रांग नहीं हुए, बट ये चीज है। भगवान तो ये हमेशा चीज सोचनी चाहिए दैट कृष्णा टेक्स टेस्ट। देखिए आगे, जैसे पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया गया था, यद्यपि कृष्ण वहां स्वयं विद्यमान थे, कृष्ण उनके मित्र के रूप में उपस्थित थे, फिर भी पांडवों को उनके राज्य से वंचित किया गया था। राज्य छीन लिया गया था, उनकी संपत्ति छीन गई थी, उनकी पत्नी को अपमानित किया गया था और उन्हें वन में भेज दिया गया था। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा था, आप हमारे नेत्र हैं, फिर भी हमें इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को उत्तर देते हैं, यह मेरी विशेष कृपा है। तो आप देख लीजिए आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो भगवान स्वयं क्या बता रहे हैं, अरे कृपा कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम क्या होती है, कृपा कर रहा हूं। देखिए एक और बहुत प्रैक्टिकल चीज है, वास्तव में प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले ही बता रहे थे, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, एक श्लोक आता है, उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो सुख और दुख दोनों ही भगवान की ही सृष्टि है।
जो भी हमारे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, दोनों ही भगवान की ही सृष्टि है। तो फिर हमें भगवान का जो भगवान कर रहे हैं उसमें हमें टांग क्यों लगानी है कोई? सुख आता है तब तो हम कंप्लेन नहीं करते, अरे इतना सुख कैसे आ रहा है, भगवान इतना सुख क्यों दे रहे हैं आप मुझे, तब तो हम कंप्लेन नहीं करते। तो इसी तरह से जब सुख और दुख दोनों आता है, वह वास्तव में भगवान की ही सृष्टि है। और भगवान, अब देखिए जब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरी विशेष कृपा है, तो भगवान असल में हमें ये बताना चाहते हैं, मतलब भगवान चाहते हैं कि हम उनके और करीब आए। सामान्यतः व्यक्ति डिस्टर्ब होकर दूर चला जाता है, भक्ति छोड़ देता है, लेकिन वास्तव में यह वो समय होता है जब उसे अपनी भक्ति को और ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो मैं उन भक्त को यही बता रही थी, जॉब छूट गई, अब तो भजन करने का और टाइम है आपके पास। ये बात बोली नहीं मैंने उनको, क्योंकि वो अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते इस चीज को। पर ये बिल्कुल ठीक बात है, जब दुख आता है तो और भजन करना चाहिए। आप देखेंगे जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तो उस टाइम पर वास्तव में जो भक्त है उसको भजन में और टेस्ट नहीं मिलता है। कभी आपने देखा है इस तरह से, आपके साथ में जैसे घर में कुछ बात हो गई हो, तो उसके अगले दिन आपने सोचा हो कि जब खराब होगा, लेकिन उसके अगले दिन बल्कि और अच्छा जप होता है, और जिस कारण से हम शोक भय जो भी हमें हो रहा था वो सब उड़ जाता है। हुआ है कभी आपके साथ? और उस टाइम समझ आता है कि वास्तव में जो भौतिकतावादी चीजें हैं ये हमें दुख देने के लिए ही है, तो क्यों ना अच्छे से भजन किया जाए। तो भगवान इस तरह से शिक्षा देने के लिए इस तरह से विशेष कृपा करते हैं। पर कभी कभी हम कृष्ण की विशेष कृपा को समझ नहीं पाते। जीवन की भौतिक दृष्टि के प्रति अमेरिकी और अंग्रेज लड़कों की यह हताशा कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के लिए अच्छी भूमिका है। तो आप देखेंगे जो हिप्पीज थे, देवर ऑल्सो फेड अप, तभी वो हिप्पी हो गए थे। मतलब वो ये चीज सोच रहे थे दैट वी डोंट वांट टू फॉलो शीप्स, भेड़ चाल हमें नहीं फॉलो करना है, हमें कुछ अलग करना है। इस वजह से वो इस तरह से हिप्पी हो गए थे, क्योंकि और फिर भी आप देखेंगे जो भी वो कर रहे थे उससे वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये चीज है, जब व्यक्ति जो भौतिकतावादी चीजें हैं उससे मतलब उब जाता है, तब वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाता है। और ये उसके पिछले जो कर्म है, पिछले जो जन्म है, उसका बहुत सारा पुण्य फलीभूत होने का लक्षण है, रीजन है, उसके पीछे का रीजन यही है। निस्संदेह कृष्ण भावना भावित होने के लिए किसी को गरीब बनने की आवश्यकता नहीं है, या ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में रहने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर आराम से भक्ति कर सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है, जैसी भी अवस्था में है वहीं से वह भक्ति करना स्टार्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको सब कुछ देकर रोडपति हो जाना है फिर वो भक्ति करे। जैसी भी स्थिति में है वहां से भक्ति कर सकता है वह वो निसंदेह कृष्ण भावना भावित होने के लिए किसी को गरीब बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि कोई चाहे कि वह भौतिक जीवन के सुखों का भोग करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नति करता रहे, तो यह संभव नहीं है। जो भी हमने डायबिटीज वाला एग्जाम्पल लिया था, सोच रहा है दवा ले लूंगा और मीठा भी खा लूंगा, ठीक तो हो ही जाऊंगा। नहीं, दवा काम नहीं करेगी, और दवा के पैसे व्यर्थ जाएंगे वो अलग।
तो यहाँ पर क्या बात समझने वाली है, भक्ति तो वो कर रहा है कैसे भी, शाश्वत रूप से उसके अकाउंट में सेव ही हो रहा है, लेकिन भौतिकतावादी चीजों की तरफ अग्रसर होने के कारण भक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, एंड देन ही विल क्विट कृष्णा कॉन्शियसनेस, विच इज अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून। ये दोनों परस्पर विरोधी आकांक्षाएं हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस। या तो ईस्ट में जाएगा सकता है या वेस्ट में जा सकता है, दोनों आप एक बार ट्राई करके देखिए, दोनों पैर दोनों दिशा में लेकर जाए, कहीं नहीं जाएंगे आप, कहीं जा ही नहीं पाएंगे। मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन में ही सुखी होने के लिए कृत संकल्प होना होगा। कृत संकल्प मीन्स उसको फिक्स होना होगा। यही वास्तविक सुख है। यह मनुष्य जीवन विशेषतया तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए हमें मिला है, या इस कारण ही मिला है अगर कहा जाए तो। क्या ये बात दिमाग में अब थोड़ी थोड़ी फिक्स होने लगी है कि सच में मनुष्य जीवन का और कोई लक्ष्य तो नहीं हो सकता है? क्या थोड़ी बहुत जो कन्विंसिंग पावर होती है वो आने लगी है कि सच में मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य तो नहीं हो सकता है? और ये श्रवण करने से ही तो मालूम चल रही है सारी चीजें, जिसका अर्थ है जीवन के भौतिकतावादी रूप को स्वेच्छा से त्याग देना। और ये भक्ति करने से आप देखेंगे अपने आप होता है। और भक्ति करने को जब कहा जा रहा है तो रेगुलर करना बहुत जरूरी है। अभी एक माता जी हैं क्लास में, नाम तो मैं नहीं रख रही हूँ, बट समझ रहे हैं इस चीज को। कंटिन्यूअसली हम कोई काम करते हैं तब उसका प्रभाव पड़ता है। जिनके विषय में मैं बात कर रही हूँ, आप खुद देखेंगे शुरू में जब आप भक्ति कर रहे थे, यू आर एक्चुअली ग्लोइंग। मतलब मैं उन माता जी की बात नहीं कर रही, आप खुद देखेंगे जब आप भक्ति कर रहे हैं तो आप वास्तविकता में ग्लो कर रहे हैं। मतलब आपका फेस शाइन कर रहा है, ऐसा नहीं कह रही मैं, अंदर से सुख, आपको सुख की अनुभूति होती है, जो भौतिकतावादी जीवन में तो बिल्कुल नहीं है। भौतिकतावादी जीवन में तो वास्तव में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है चीज। और ये भक्तों को दिखती भी है जो नियमित रूप से भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कथा सुनते हैं, एकदम टॉर्चरस लगता है। तो स्वेच्छा से त्याग देता है व्यक्ति जब समझने लगता है। भारत के इतिहास में भरत महाराज जैसे अनेक महान राजा हुए हैं जिन्होंने छोटी आयु में ही तपस्या शुरू कर दी थी। भरत महाराज केवल 24 वर्ष की अवस्था में ही अपनी युवा पत्नी, छोटे बच्चों और भारतवर्ष के संपूर्ण साम्राज्य ठुक साम्राज्य को ठुकरा कर ध्यान के लिए जंगल में चले गए थे। आपको ऐसा कहने को नहीं कहा जा रहा है, फॉर्चुनेटली आराम से घर में बैठकर ही बिना जंगल में जाए हुए भक्ति व्यक्ति कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज से उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा था, तुम्हें कृष्ण भावनामृत का यह उपदेश किसने दिया है? राजकुमार किसी से मिलता जुलता नहीं, वह केवल अपने नियुक्त अध्यापकों से ही शिक्षा ग्रहण करता है। अच्छा, कैन यू रिलेट विद दिस? मतलब थोड़ा विनोद में कहा जाए तो कि हमारी बेटी तो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, ना कभी मंदिर गई थी, ना कभी कुछ किया था, या बेटा फिर ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, ये दे किसने दिया, ये उपदेश किसने दे दिया?
कभी घर वालों ने कहा, घर वाले अगर सोचे तो, कि किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी, खाली अपना स्कूल जाती थी, वहां से ट्यूशन जाती थी, फिर घर पर आ जाती थी। फिर ये पता नहीं कैसे क्या, फिर यह कैसे हुआ कि 5 वर्ष का एक बालक इतना कृष्ण भावना भावित हो गया। उनका पिता विस्मित हो उठा। विस्मित मतलब व्याकुल। और उसने बालक से पूछा, तुमने कृष्ण भावनामृत की सीख कहाँ से प्राप्त की? बालक ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पिताजी, कृष्ण भावनामृत आप जैसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिनका एकमात्र काम यह होता है कि इस भौतिक जगत का भोग करना। अरे बाप रे! ठीक है। हिरण्यकश्यप, घर पे मत बोलना, पिटाई हो जाएगी, फिर मुझे मत बोलना। एनीवेज, हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण, और कशिपु का अर्थ है गद्देदार कोमल बिस्तर। भौतिक जीवन चबाए हुए पदार्थों को फिर से चबाने में व्यतीत हो जाता है। Now this is just amazing line. ये देखिए, ये तो बिल्कुल प्रभु जी ने बताया था। कल बताया था क्या? बताया था, मुझे याद आ रहा है। आप देखेंगे, इस जगत में माता पिता होते हैं जो हमको जन्म देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो हमें भक्ति करने से रोक रहे हैं, तो इट इज लाइक, मैं बिल्कुल प्रभु जी ने जो कहा था, आई एम जस्ट रिपीटिंग दोज वर्ड। इट इज लाइक होल्डिंग योर चाइल्ड एंड थ्रोइंग इट टू अनदर वन। कितना भयावह है ये, किसी बच्चे को इस तरह से फेंक देना। उससे भी भयावह स्थिति है कि कोई जो व्यक्ति है, उसको धकेला जा रहा है कि तू वापस से, अगला तेरा जो जन्म है, तू वापस से माँ की कोख में जा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस जन्म में माँ ने मुझे अपनी कोख में रखा और भक्ति नहीं करने दे रही है। तो ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि ठीक है, अब तू जा, दूसरी कोख में जा। यही तो मतलब हुआ इसका। समझ रहे इस बात को? पकड़ के बच्चे को फेंक दिया, और फिर वो आगे वाला उसको कैच करेगा, ये तो है ही। अभी कोक से निकले थे, तो आगे अब कोक से निकलना ही होगा इस तरह से, जब कैचम कैच खिलाया जा रहा है तो। तो ये चीज समझनी चाहिए कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, बाकी चाहे वो कितना ही कर रहा हो, सारा अपना परिवार का कर्तव्य भी पूरा कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। ऑफ कोर्स इररिस्पॉन्सिबल होने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन कम से कम ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, भक्ति, मतलब भक्ति इज मेन। ऐसा नहीं कि आप सारे कर्तव्य अपने कर रहे हैं पर भक्ति को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों, अपने सो कॉल्ड कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। बल्कि आप देखेंगे, जब आप भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी कर्तव्य पूरे होने ही लगते हैं। देखिए, इस चीज से कैसे रिलेट कर पाएंगे आप? जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे, तो तब भी ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे थे। पहले भी आप बाकी सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन वास्तव में पहले वो सब कुछ एक ड्यूटी की तरह लगता है कि हाँ, करना पड़ेगा, अच्छा लग रहा है या बुरा करना है, लग रहा है, करना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो उसका जो हृदय है वो कंपैशन से भरने लगता है। फिर वो अपनी जो भी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उसको कर भी रहा है, तो वास्तव में कंपैशन के साथ करता है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल काफी बार दिया है आपको। पहले खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत कामचोर तो थी ही मैं। तो कुछ भी घर का काम करना भी एकदम
अच्छा नहीं लगता था, कोई कह देता था तो अरे मुझे क्यों कह रहे हो, और कोई नहीं मिल रहा है। बट नाउ एज वी आर डूइंग भक्ति, तो आप देखेंगे अपने आप आगे होकर मन करता है कि हम खाना बनाए, कृष्ण के लिए कुकिंग करें, कृष्ण के लिए हम बनाएंगे तो घर वालों को भी प्रसाद खाने को मिलेगा। तो देखिए कंपैशन आ गया। पहले एज ए ड्यूटी कर रहा था, अच्छा लग रहा है, बुरा कर रहा है, लग रहा है, मन मार के भी करना पड़ता है तो कर रहा है व्यक्ति। पर क्योंकि अब भक्ति कर रहा है तो अपने आप ही आप देखिए बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये चीज समझनी चाहिए, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा और बाकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से किए जा रहा है, बिल्कुल एकदम सज्जन व्यक्ति बन के, तो भी वह यूजलेस ही है। तो काफी बार जैसे घर में कुछ भी बात हो जाती है, कभी कभी कुछ काम नहीं हो पाता है तो दिमाग में ही आता है एटलीस्ट भक्ति तो कर पा रही हूँ ना मैं। कुछ भी मतलब यहाँ के काम नहीं भी कर पाए लेकिन भक्ति कर पाए तो वो सबसे यूजफुल चीज है ना। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा मत करिए, बट ये चीज समझनी चाहिए कि सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में व्यक्ति लगा जा रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है तो वो ठीक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चलिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा बाकी सारी चीजें जो भी फेम, कंपटीशन एंड ऑल जिसमें भी व्यक्ति लगा हुआ है कुछ भी हासिल करने के लिए, तो वह इस जीवन के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाएगा। तो भक्ति अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है तो वास्तव में उसके जीवन में उसने कुछ यूजफुल किया ही नहीं, सारी यूजलेस चीजें हुई हैं। एंड ऑफ कोर्स भक्ति जब व्यक्ति कर रहा है बाकी चीजें भी अगर कर रहा है, सामान्यतः रूप से व्यक्ति को लग सकता है कि ये तो नॉर्मल हमारी तरह ही कर रहा है, पर वह चीजें भी यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण के संबंध में होती है। तो समझ रहे, कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरह से भक्ति नहीं करने दे रहा है तो क्या कह रहा है वो? यू आर अ यूजलेस फेलो, तुम किसी काम के नहीं हो, बस गधे की तरह लगे रहो जैसे गधा लगा रहता है एमलेसली बोझा ढूंढने में, और जिससे उसे कुछ भी श्रेष्ठ प्राप्त नहीं होगा, कितना ही वो मेहनत करे। होगा तो बस उसको या तो मालिक की मार खानी पड़ेगी या फिर गधी की लात। उसी तरह से यहाँ पर व्यक्ति जब भक्ति नहीं कर रहा है तो बस सहते रहो तीन ताप, और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है इसको बस झेलते रहो, लेते रहो जन्म और फंसते रहो इस चक्र में। तो समझना चाहिए कि यहाँ पर जो भी भौतिकतावादी लोग हैं वास्तव में हमें माँ की कोख में धकेलने के लिए ही प्रेरित किया जा रहा है। पर ऑन दी अदर हैंड भक्तों की संगत में आप देखेंगे वास्तव में जो व्यक्ति है वो यूजलेस से यूजफुल बन जाता है। भक्तों की संगत से यूजलेस से हमें भक्तों की संगत हमें यूजलेस से इतना यूजफुल बना देती है कि जाओ जाकर भगवान की गोद में बैठ जाओ। और ये बिल्कुल वास्तविकता है। जब आप किसी व्यक्ति को इफ यू आर टेलिंग हिम अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, वास्तव में आप उसको भगवान की गोद में ही बिठा रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज को कि माँ की कोख का ये जो बंधन है इससे मुक्त होकर अब वो भगवान के पास चला जाएगा दृढ़ता से भक्ति करेगा तो, जो कि करेगा ही चाहे इसे कितने जन्म लगे। एक बार उसका अकाउंट खुल गया है तो भक्ति तो वो करेगा ही, भक्त तो बनेगा ही वो। कैन यू जस्ट रिलेट विद दिस? कैन यू जस्ट एक्चुअली रिलेट विद दिस that we were actually useless when we were not doing anything for Krishna? रिलेट कर पा रहे हैं आप? जब हम वास्तव में भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे तो सच में हम यूजलेस ही थे।
but we are actually being made useful by the mercy of devotees. इस पर श्रीला प्रभुपाद जी आगे एक और बात कहते हैं कि आप देखेंगे जैसे यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, एक बार इसको रीड करते हैं फिर से। भौतिक जीवन चबाए हुए पदार्थों को फिर से चबाने में व्यतीत हो जाता है। देखिए क्या है इसका अर्थ। उदाहरण के लिए एक पिता को देखें। एक पिता जानता है कि उस पर उत्तरदायित्व है, इसलिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। इस युग में जीवन का ऊंचा स्तर बनाए रखना बहुत कठिन है, इसलिए मनुष्य को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर वह अपने पुत्र को भी इसी तरह लगा देता है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि आप देखेंगे व्यक्ति अपनी पहचान अपनी इंद्रियों से करता है। वो समझता है कि मैं इंद्रिय हूं, अपने आप को इंद्रिय मानता है। इंद्रिय मानता है मतलब मेरी आंखों को संतुष्ट करके सोचता, मैं मेरी आंखों को संतुष्ट करके सोचता हूं कि मैं सुखी हो गया। मेरे कानों को संतुष्ट करके सोचता हूं कि मैं संतुष्ट हो गया। इस तरह से वो अपनी पहचान इंद्रियों से करता है और जब उसकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है तो उसकी मतलब जो व्यग्रता है इंद्रियों को संतुष्ट करने की, जब वो पूर्ण हो जाती है तो उसकी व्यग्रता बढ़ती है उसको और एक्सटेंड करने की। एक्सटेंड मतलब जैसा कि प्रभुपाद जी आप यहाँ बता रहे हैं कि उसके बेटे की भी अब इंद्रिय संतुष्ट होनी चाहिए। इसी वजह से लोगों को चिंता होती है कि मेरे बेटे की शादी हुई या नहीं हुई, या जो भी बाकी सारी जो भी चीजें हैं। इसका अर्थ क्या है कि इसके आगे का वो कभी सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए जो भी भौतिकतावादी लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, अब ऐसा है तो है। ऐसा लग सकता है कि मैं किसी पर कुछ पॉइंट कर रही हूँ बट ऐसा नहीं है। दिस इज रियलिटी। कुछ भी इससे आगे का नहीं सोच पा रहे तभी तो भक्ति नहीं कर रहे हैं ना। बस इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हैं और सोचते नहीं है कि इसके परे भी कुछ है क्या। पर आप देखेंगे दूसरी तरफ भक्त तो हर दिन यही बताते हैं, इंद्रिय तृप्ति जहर है, मत करो। यहाँ पर भी देखिए ना प्रभुपाद जी हर पैराग्राफ में यही बात तो कह रहे हैं, बार बार यही बात कह रहे हैं क्योंकि हमें बार बार सुनने की जरूरत है, जो कि हमारे हित के लिए है। इंद्रिय तृप्ति जहर है, कृष्ण कथा अमृत है। और उसी तरह से आप देखेंगे जो भी आचार्य गण है वे किसके लिए व्यग्र हैं, कृष्ण कथा के लिए। सामान्यतः भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है, आचार्यगण कृष्ण कथा के लिए व्यग्र है। भौतिकतावादी अपनी ये जो इच्छा है इसको एक्सटेंड करना चाहता है कि अब मेरा बेटा भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करे। लेकिन यहाँ पर जो आचार्यगण है वे किस चीज के लिए व्यग्र है कि अब हमें भी कृष्ण कथा सुनने को मिले। अपना बच्चा मानकर इस तरह से कर रहे हैं, कृष्ण के सेटिस्फैक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ व्यक्ति इंद्रियों के सेटिस्फैक्शन को एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पर आचार्यगण कृष्ण के सेटिस्फैक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं आप, भौतिक जीवन के अपने अनुभवों के होते हुए भी मनुष्य अपने पुत्र को उसी मार्ग पर ले जाता है। तो बताइए सही में हमारे माता पिता कौन है, हमारी फैमिली कौन है। देखिए ये बात बताई जा रही है तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने घर वालों के प्रति विरुद्ध हो जाए, पर जहां व्यक्ति झूठी आसक्ति लगाया हुआ है वो बात समझाने के लिए है। एक और चीज आपने देखी भौतिकतावादियों की,
इतनी ही कुछ भी सेवा कर लो, अंत में अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो यही सुनने को मिलेगा, तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो फिर अब सोचना चाहिए कहाँ अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। और भक्तों के लिए थोड़ा सा उनको कुछ भी अगर उनके लिए कर दो तो बस, ओ आप तो इतने ग्रेट है, आप तो इतने नम्र है, ये है वो है, इतना बांस पर चढ़ा देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो बस इसी तरह से बोलने के लिए कहते हैं, दे रियली मीन इट। क्योंकि कृष्ण के संबंध में व्यक्ति जो भी कर रहा है, भक्त किसी की भी सहायता कर रहा है, वास्तव में वो बहुत प्रेशियस है, अमूल्य है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए यह चबाए हुए को फिर से चबाने के समान है। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।